नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बेस सीरीज में रेशो को लेकर। हम अनुपात के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने अनुपात के बारे में सिंपल चीज़ों को जाना था कि अनुपात क्या होता है और उसके जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं अनुपात के ऊपर उसको हम कैसे हल करते हैं। तो अनुपात का जो अर्थ हमने देखा था कि दो संख्याओं के बीच में तुलना करना ही अनुपात है। अनुपात को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं इसमें जो सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं कि सिक्के वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। अनुपात में सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो हमें इन सिक्के वाले क्वेश्चनों को कैसे हल करना है ये देखते हैं। देखो, आपके सामने जो सिक्कों वाला क्वेश्चन होगा उसमें दो तरीके का अनुपात देखने को मिलेगा। एक अनुपात होगा जो सिक्कों का अनुपात होगा, एक उनकी वैल्यू यानी कि उनकी रकम या रुपए का अनुपात जो होगा। तो दो अनुपात हमारे सामने होंगे। सबसे पहली बात तो हम इन दोनों अनुपातों को आपस में बदल भी सकते हैं। रुपए के अनुपात से हम सिक्कों का अनुपात बता सकते हैं और सिक्कों के अनुपात से हम रुपयों का अनुपात बता सकते हैं। तो पहले मैं आपको अनुपात के बारे में बता देता हूँ कैसे बदल सकते हैं और रुपए का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं और सिक्कों का अनुपात कैसे पता कर सकते हैं। जैसे अपने पास 2 रुपये, 1 रुपये और मान लो 5 रुपये। 5 रुपये के जो सिक्के हैं इनका जैसे अनुपात 3 है, इनका अनुपात 4 है और इनका अनुपात 5। अगर ये सिक्कों का अनुपात है, अगर ये सिक्कों का अनुपात है, मान लो आपको इनके रुपयों का अनुपात ज्ञात करना है कि इनसे कितने रुपए बनते हैं। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्कों से कितने रुपए बन गए। तो 3 सिक्के यदि आपके पास है, 2-2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए, 6 रुपए बन गए। अगर आपके पास 2-2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपए बनते हैं। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनते हैं, 4। 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनते हैं, 25। कितने रुपए बनते हैं, 25। तो ये जो अनुपात हमने निकाला ये किसका अनुपात है, रुपयों का अनुपात। और ये किसका अनुपात है, सिक्कों का अनुपात। तो कहने का मतलब हम सिक्कों के अनुपात से रुपयों का अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इस सिक्कों का अनुपात से रुपयों का अनुपात कैसे निकाला, हमने कुछ नहीं किया, ओनली जो रुपए थे उसको गुणा किया है सिक्कों से। 2 तिया 6, 1 4 से गुणा 4, 5 गुणा 5 25। तो हमने रुपयों को ओनली सिक्कों से गुणा किया और हमारे पास उसके रुपयों का अनुपात आ गया। कहने मतलब सिक्कों के अनुपात से रुपयों का अनुपात निकालने के लिए उनका क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। जैसे 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, जैसे 3, 5, 7। ये जो अनुपात है ये अनुपात है किसका, सिक्कों का अनुपात। ये किसका अनुपात है, सिक्कों का। अगर हमें इसके रुपयों का अनुपात चाहिए तो इनका आपस में गुणा करना है। 2 तिया 6, 5 का गुणा 5 से 25, 10 का गुणा 7 से 70। तो ये जो अनुपात आ गया ये किसका अनुपात है, ये है किसका अनुपात, रुपयों का अनुपात। ये किसका अनुपात है, रुपयों का अनुपात है। तो सिक्कों का अनुपात से हम रुपयों का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें बस एक चीज और देखना, अगर ये रुपए जो है आपके ये पैसों में आ जाएं, जैसे 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, इनके जो सिक्कों की संख्या है जैसे 10 और ये मान लो 12 और ये जैसे हो गया कितना 8, इस प्रकार से इसको कर दिया मैंने 17। ये जो अनुपात मैंने दे रखा है ये सिक्कों का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है। आपको चाहिए किसका अनुपात, रुपयों का अनुपात। तो देखो, सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है, रुपयों का अनुपात के लिए हमने इनका आपस में गुणा किया था ओनली। 2 तिया 6, 5 गुणा 5 25 और 10 गुणा 7 70। तो ये जो अनुपात निकल कर आए रुपयों का अनुपात आया। तो यहां भी गुणा कीजिए, 1 का गुणा 17 से करेंगे कितना, 17। अब लेकिन ये रुपए नहीं है, रुपयों का गुणा सिक्कों से करेंगे तो रुपए का अनुपात आएगा, लेकिन यहाँ पर पैसे हैं तो पैसों का गुणा सिक्कों से करेंगे तो वो पैसे आएंगे। जैसे 50 का गुणा 12 से करें तो 12 पंजे 60, 600, लेकिन 600 पैसे हैं, हमें तो रुपए चाहिए। तो 600 पैसे से कितने रुपए बनते हैं, 6 रुपए बनते हैं। 25 का गुणा 8 से करोगे तो 25 8 200,
लेकिन वो 200 पैसे आएंगे, हमें क्या चाहिए, रुपए। तो 200 पैसे से रुपए कितने बन गए, 2 बन गए। तो ये जो अनुपात आया ये किसका अनुपात आ गया, रुपयों का। तो बात वही है, किया तो गुणा ही है, लेकिन रुपए का अनुपात चाहिए, तो ये पैसे जो आए इनको रुपए में बदल देना है। तो ये अनुपात आ गया किसका, रुपए का। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा कि हम सिक्कों के अनुपात को रुपए के अनुपात में बदल सकते हैं। केवल रुपये को उसके सिक्कों की संख्या से गुणा करना है, 2 3 6 5 5 25 और 10 7 17। यहाँ भी गुणा किया है, 1 का गुणा 17 से 17, 50 का गुणा 12 से किया तो 600 आया, लेकिन रुपए कितने बन गए, 6 बन गए। 25 पैसे गुणा 8 से किया 200 आया, लेकिन उसके रुपए कितने बन गए, 2 बन गए। तो ये हमारे पास जो अनुपात आ गया किसका अनुपात है, रुपयों का। तो सिक्कों का अनुपात से हम रुपयों का अनुपात आसानी से बता सकते हैं। या 50 पैसे के लिए 25 पैसे के लिए एक बात सीधी ध्यान रखना, अगर आपको रुपयों का अनुपात चाहिए तो 50 पैसे के लिए सीधा सिक्कों में 2 का भाग दे दो, तो 2 छिके 12। 25 पैसे के लिए दिए गए सिक्कों में 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8। सिक्कों में 2 का भाग 50 पैसों के लिए, सिक्कों में 4 का भाग 25 पैसों के लिए। तो वहां पर जो ये आपका अनुपात आएगा, ये किसका अनुपात आएगा, रुपयों का अनुपात आएगा। तो हम सिक्कों का अनुपात से रुपए का अनुपात बता सकते हैं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में सिक्के का अनुपात दे, आपको रुपए का अनुपात भी दे सकता है। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें सिक्कों का अनुपात दिया जाता है, तो सिक्कों का अनुपात से यदि जरूरत पड़ेगी तो रुपयों का अनुपात हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए कि आपने अभी तक अनुपात निकालना सीखा, क्वेश्चन में क्या होगा, एक आपको अनुपात मिलेगा, वो अनुपात रुपयों का भी हो सकता है और सिक्कों का भी हो सकता है। उसके साथ आपको एक रकम दी जाएगी, वो रकम होगी या तो किसकी होगी, सिक्कों की, या वो रकम किसकी होगी, सिक्कों की, या वो रकम किसकी होगी, रुपयों की। तो ध्यान रखना, जैसी रकम वैसा अनुपात, जैसी रकम वैसा अनुपात। अगर रकम सिक्कों में दे रखी है तो अनुपात भी किसका चाहिए, सिक्कों का चाहिए। अगर रकम किस में दे रखी है, रुपयों में दे रखी है, तो आपको अनुपात भी किसका चाहिए, रुपयों का चाहिए। रकम यदि सिक्कों में है तो अनुपात भी सिक्कों में होना चाहिए, और रकम यदि रुपयों में है तो अनुपात भी किस में होना चाहिए, रुपयों में होना चाहिए। इसका जैसे अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये, इनके सिक्कों का अनुपात है 3 5 7। ये किसका अनुपात है, सिक्कों का, सिक्कों का अनुपात। आपके पास सिक्कों का अनुपात दे रखा है कि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 2 रुपये के 5 सिक्के हैं और 5 रुपये के 7 सिक्के हैं। और एक इसके साथ में आपको कुल सिक्के दे रखे हैं, कुल सिक्के दे रखे हैं। मान लो कुल सिक्के दे रखे हैं आपको जैसे 30, तो आपसे पूछ सकता है कि 2 रुपये के सिक्के कितने हैं या 5 रुपये के सिक्के कितने। तो मैंने आपसे पूछ लिया 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो मैंने आपसे कहा था जैसी रकम सिक्कों की दे रखी है, तो ये सिक्कों का ही अनुपात चाहिए और सिक्कों का ही अनुपात है। तो क्या सिक्कों के अनुपात को रुपयों के अनुपात में बदलने की आवश्यकता है क्या? हमें इन सिक्कों के अनुपात को रुपयों के अनुपात में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो वैल्यू हमें दे रखी है 30 है कुल सिक्के, यानी कि कुल मतलब 3 और 5 8 और 7 15, ये 15 की वैल्यू 30 दे रखी है हमको। टोटल सिक्के 30 और हमारा टोटल कितना 15। गुणा में पूछा किसको है, 5 रुपए के सिक्के पूछे हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 7, तो 7 से गुणा 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। तो बताओ कितने सिक्के आएंगे, 14 सिक्के आएंगे। हमने कुछ नहीं किया, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात था और सिक्कों की संख्या थी। सिक्कों की संख्या टोटल संख्या थी तो नीचे टोटल लिख दिया और गुणा में जिसको पूछा है। ये कुल सिक्के ना होकर के यदि 2 रुपये के सिक्के होते तो बटे में 5 आता, ऊपर 2 रुपये के सिक्के तो नीचे भी 2 रुपये के सिक्के। गुणा में जिसका पूछा है, 5 रुपये के सिक्के पूछे तो किससे गुणा, 7 से गुणा। तो यहाँ पर रुपयों का कोई रोल नहीं था, आपको रुपयों का अनुपात निकालना ही नहीं था। जैसी रकम है वैसा अनुपात चाहिए, जैसे 1 रुपया 2 रुपये और 5 रुपये। सिक्कों का अनुपात है 8 15 और 12। ये अनुपात किसका है, ये अनुपात है सिक्कों का।
आपसे कह दे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 9 अधिक है। कितना अधिक है? 9 अधिक है। ध्यान रखना, ये कम आ जाए अधिक आ जाए इसका मतलब डिफरेंस होता है। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच का जो डिफरेंस है सिक्कों का, इनके बीच के जो सिक्कों का डिफरेंस है वो 9 का है। तो जो रकम आपको दी है वो आप ऊपर लिखो। अब हम देखो ये कितने का मान दिया है उसने कहा है 2 रुपए और 5 रुपए का डिफरेंस 9 का है। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 3 का डिफरेंस। 2 रुपए और 5 रुपए में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 3 का है। क्वेश्चन वाले ने जो बताया है वो 9 का है, तो क्वेश्चन वाले को ऊपर लिखो और हमारा डिफरेंस नीचे लिखो। गुणा जिसको पूछा है, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है। मैं कहूं 1 रुपए के सिक्के बताओ, 1 रुपए के सिक्के, अगर मैं आपसे 1 रुपए के सिक्के पूछता हूं तो इसको गुणा कर दो 8 से, तो हो गया 3 और 3 8 24। मैं कहता 2 रुपए के सिक्के बताओ तो गुणा कर दो किससे? 15 से, 15 तिया 45। मैं कहूं 5 रुपए के सिक्के बताओ तो गुणा कर दो 12 से, 12 तिया 36। तो यहां पर जो 1 रुपए के सिक्के आ गए वो कितने आ गए? 24 आ गए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो डिफरेंस दे सकता है, टोटल सिक्के दे सकता है, सिक्कों की संख्या दे सकता है, तो उसको ऊपर लिखिए और जो हमारा डिफरेंस है वो नीचे, और गुणा में जो पूछा है। यहां पर ये सिक्के दिए, वो रुपये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर रुपये वालों में क्या होगा। जैसे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, इनके सिक्कों की संख्या मान लो जैसे 3, 5 और 8। ये जो है ये सिक्कों का अनुपात है, ये अनुपात है किसका? सिक्कों का। अब हमें क्वेश्चन में मान लो कुल रुपए दे रखे हैं। क्या दे रखा है? कुल रुपए। ठीक है, कुल रुपए दे रखे हैं जैसे 424 रुपए। अब बताओ हमें जो रकम दी है ना वो रुपए में दी गई है, सिक्कों में नहीं है, ये रुपए में है। तो अनुपात भी किसका चाहिए? रुपयों का चाहिए। अब रुपयों का अनुपात निकालना आपको बता रखा है। इनको आपस में मल्टीपल करो, 3 कम 3, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40। तो ये किसका अनुपात आ गया? रुपयों का अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात है? रुपयों का अनुपात। तो 3, 10 और 40 ये आ गया रुपयों का अनुपात। अब जो वैल्यू दिए वो दिए 424, ये वैल्यू टोटल की है, कुल है, ये कुल रुपए। नीचे भी टोटल रुपए लिखो। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 40 और 10 50 और 3 53। गुणा, जैसे मैं आपसे पूछूं 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 3, तो 3 से गुणा। 53 से इसको काट दो, अब ये कट गया 8 बार और ये 8 तिया 24। ये आगे किसके सिक्के? 1 रुपए के सिक्के। अगर मैं आपसे पूछता 2 रुपए के सिक्के तो किससे गुणा? 5 से गुणा। मैं कहता 5 रुपए के सिक्के तो किससे गुणा? 8 से गुणा। तो कहने का मतलब अगर ये वैल्यू जो है ये रुपए में दी जाए तो हमें सिक्कों का अनुपात भी किस में चाहिए? रुपयों में चाहिए। इनको आपस में गुणा करके रुपयों में चेंज कर दो, तो ये रुपयों का अनुपात है। अब रुपए जो वैल्यू दी गई है उसके नीचे हमारे अनुपातों का टोटल और गुणा जिसका पूछा है। 1 रुपए का पूछा है तो किससे गुणा? 3 से गुणा। तो ये हो जाएगा 3 अठे 24 सिक्के। 2 रुपए वाले सिक्के पूछता तो किससे गुणा? 5 से गुणा। तो रुपए और सिक्के वाले जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से करने हैं। और रुपए सिक्के वाले क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस या तो सिक्कों का अनुपात पूछेगा या रुपयों का। रुपये का वो सिक्कों का हम बदलना सीख ही गए कि सिक्के वाले अनुपात को रुपये के अनुपात में कैसे बदला जाता है। इनका आपस में ओनली गुणा किया जाता है। गुणा करोगे रुपयों का अनुपात आ गया। जो रुपए देख लेना किसके दिए, टोटल दिए तो नीचे टोटल लिखना। अगर ये 1 रुपए की वैल्यू होती तो नीचे 1 रुपए 3 का वैल्यू था 3 लिखते, 2 रुपए वाला कोई होती तो 10 लिखते। तो ये आपको देखना है कि ये रुपए दिए हैं या सिक्के दिए हैं। अगर ये आपको रुपए दिए हैं तो आपको ये अनुपात रुपयों का ही चाहिए। तो हम सिक्कों के अनुपात को रुपयों के अनुपात में बदलना जानते हैं कि इनका मल्टीपल करो और ये अनुपात आ जाएगा किसका? रुपयों का।
इसके बाद हम सिक्के और रुपए बता सकते हैं। तो रुपए और सिक्के वाले कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में देखेंगे। रुपए और सिक्के वाले क्वेश्चन अनुपात वाले एक्सरसाइज से बहुत पूछे जाते हैं, तो अगली उसमें हम इसकी प्रैक्टिस देखेंगे। तो इसका बेसिक आपने देख लिया होगा, अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चनों को आपने कैसे करना है। बाकी रहेगा आपका तरीका यही रहेगा क्वेश्चन करने का, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान और बहुत डिफिकल्ट बनाए जाते हैं, लेकिन वो अगर हम समझ गए इस चीज़ को जो मैंने आपको बताई, क्या सर इनको आपस में चेंज कैसे करना है और ये क्या करना है, तो इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।